हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त 25 नवंबर। और आज का जो सेकेंड शिफ्ट में आपके आरआरबी एएलपी के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाला हूं दोस्त। यकीन मानना दोस्त, अभी जो आज सेकेंड शिफ्टों में एग्जाम हुआ दोस्त, जिसमें से आपका करंट अफेयर जो कि अधिक पूछा जा रहा है दोस्त, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर टॉपिक जो है ना, आप जो कि 2024 के जितने भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए आरआरबी एलपी के लिए जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होने वाला एनालिसिस करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में अर्जुन अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 26 ऐसे व्यक्ति थे जिसे 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखो दोस्त, मैंने कहा ना कि जितने भी 2024 से संबंधित करंट अफेयर है, करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि आज के जितने भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया, अधिकतर आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए कि अर्जुन पुरस्कार अगर पूछे कि 15 लाख इसमें पाने की नगद पुरस्कार राशि दिया जाता है, और यह पूछे तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार जो कि देश के अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए 1961 में इस पुरस्कार को शुरुआत किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। और बेसिकली अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने खिलाड़ी को, तो 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से प्रदान किया गया था। आपको ये याद करना है, और जितने भी पुरस्कार से संबंधित, जितने भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से पूछा गया कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। मैंने कहा ना कि जो करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, पढ़ के जाइएगा। 2024 के जितने भी करंट अफेयर बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश बोध। जो दिनेश बोध है ना, सो वर्तमान में नारकोटिक्स ब्यूरो के अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि दोस्त की जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इनका काम क्या है, तो मुख्य कार्य अफीम उत्पादन और व्यापार को रोकना और वैध अन्य सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के काम है, ठीक है। कि जो अफीम उत्पादन है ना, उसको रोक लगाना, व्यापार को रोक करना और वैध सिंथेटिक दवाओं पर उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना। वैसे तो आंसर आ जाएगा कि नारकोटिक्स जो ब्यूरो उसका अध्यक्ष पूछे तो दिनेश बौद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लोकसभा से आया था कि जो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। जो गणेश वासुदेव मावलंकर है ना दोस्त, सो पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में था, ठीक है। देखो कि गणेश वासुदेव मावलंकर श्री यानी कि 1952 से लेकर 1956 तक भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे थे, ठीक है। 1952 से 1956 में आने वाले शिफ्टों में अगर कहीं पूछे कि गणेश वासुदेव मावलंकर का टाइम पीरियड कितना है, तो 1952 से 56 तक। वहीं पूछे कि लोकसभा यानी आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना में देश की कुल जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित है, यानी कि आर्टिकल 21 में लोकसभा के बारे में कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि पहले लोकसभा अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि जो चांग लोक नृत्य है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान, नागालैंड। क्या ऑप्शन में था मुझे पता नहीं, मैंने लेकिन दोनों ऑप्शन को लेकर आया, ठीक है। तो राजस्थान या नागालैंड। अगर आपने एग्जाम देख के आया होंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन दो में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे राजस्थान दे सकते हैं, चाहे नागालैंड। अच्छा, नागालैंड का अगर पूछे तो नागालैंड में हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना, हॉर्नबिल जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि हॉर्नबिल जो है ना, सो कहाँ से, तो नृत्य तो नागालैंड से संबंधित, ठीक है। अगर वहीं पूछे कि राजस्थान से और कौन कौन सा लोक नृत्य मतलब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पनिहारी, पानी की फूंदी, कालबेलिया, गनगौर, झूमर, अनिक सुइसिनी, घूमर, तेरह ताली, जिंदाद और कठपुतली और भवई, ठीक है। ये जितने भी मैंने कहा सारा का सारा राजस्थान का दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालबेलिया अगर लोक नृत्य पूछे कि कालबेलिया लोक नृत्य को कब यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था, सॉरी, तो 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। कि कालबेलिया को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी
नृत्य से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी भारत के राज्य हैं आप याद करके जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कोयला से एक क्वेश्चन आया था कि कोयला की कौन सी किस्म जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, तो उसमें से पीट आ जाए। ठीक है, कि पीट जो है ना सो कोयला खराब होने वाली किस्म है। ठीक है, वहीं पूछे कि कोयले के कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ओके मेरे दोस्त, कि कोयले के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार, बीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसको भी याद करके रखिएगा, अब सबसे रिक्वेस्ट है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। दोस्त मैं आप सबको बता देता हूं कि जितने भी आज सेकेंड शिफ्टों में 25 नवंबर के सेकेंड शिफ्टों में आपके आरआरबी एएलपी का एग्जाम था, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सभी के बीच लेकर आया। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्त, वहीं पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया है, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन ने यानी कि पूछे तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अच्छा इलेक्ट्रॉन की खोज तो ठीक है कि जे थॉमसन किया था, लेकिन ये पूछ सकता है कि कब किया गया था, तो 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, वहीं पूछे कि चैडविक और कैवेंडिश ने न्यूट्रॉन की खोज कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था। ठीक है, कि न्यूट्रॉन की खोज कब किया गया था, तो 1932 में चैडविक ने खोज किया था। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज 1932 में किया गया। वहीं अगला क्वेश्चन आया कि 1968 में भारतनाट्यम से संबंधित यानी जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका नाम क्या है, तो वैजंती माला को, जो कि भारतनाट्यम से संबंधित और इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1968 में पद्म श्री यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है और उनसे संबंधित जितने भी कलाकार हैं उनका नाम, और उनसे संबंधित जिसको जब जब पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो भी आप याद करके रखिएगा। आपके आरआरबी एलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वहीं पूछे कि भारतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से कलाकार जो एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि कोमल वर्धन, गोविंद शांता, पीवी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, ठीक है, आनंद शंकर जयंत, ये भरतनाट्यम के कुछ महारथी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रुक्मणी देव अरुंडेल, ठीक है, अच्छा सॉरी यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन आपके बहुत पूछा जाता है, और यामिनी कृष्णमूर्ति भी भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अच्छा लेकिन इसका जो पुरस्कार है ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया, 1968 में, यानी कि पद्म भूषण से पूछे तो 2001 में, पद्म विभूषण पूछे तो 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंध है। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का आत्मकथा का क्या नाम है, तो यह पैशन फॉर डांस, और पैशन फॉर डांस है यामिनी कृष्णमूर्ति का आत्मकथा। वही पूछा यार तमिलनाडु से संबंध है, तो और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये भी याद रखना कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है सो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध है ना। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु, इन दोनों से संबंधित कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन सोनल मानसिंह से भी आता है। सोनल मानसिंह से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पूछे तो मुंबई महाराष्ट्र से उसका जन्म स्थान माना जाता है। अच्छा पुरस्कार पूछे तो ये पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण। दोस्त आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन ना आए ना तो हमको कहना, सोनल मानसिंह को अगर पूछे, सॉरी सोनल मानसिंह है, ठीक है, सोनल मानसिंह 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, सोनल मानसिंह। अच्छा सोनल मानसिंह पूछे तो भरतनाट्यम और ओडिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ना इससे संबंध है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछे कि ये राज्यसभा सदस्यों में जो कि आने की 2018 में कला के क्षेत्र में नामित किया गया था, कौन, सोनल मानसिंह। ये क्वेश्चन आया था नीति आयोग से कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, नीति आयोग की अगर पूछे अध्यक्ष तो ऐसे पीएम होता है। ठीक है, अध्यक्ष अगर नीति आयोग की पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है तो पीएम नरेंद्र मोदी, और वहीं पूछे उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी जो कि बना था। ठीक है दोस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नीति आयोग से थोड़ा हमको कंफ्यूजिंग है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, बट हाँ नीति आयोग की स्थापना पूछे 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और इसका जो अध्यक्ष पूछे तो कौन होता था, हमेशा प्रधानमंत्री होता जो भी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी है। ओके,
दोस्त एक क्वेश्चन आया था आकांक्षा से यानी कि आंछांश से, अक्षांश जो रेखा है ना उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, बट क्या आया था मुझे पता नहीं, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा कहाँ से बनता है, ये भी क्वेश्चन आया था, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। एक प्रकाश से संबंधित 3 प्रश्न आया था, जो आपके आज का जो सेकंड शिफ्ट है ना उससे संबंधित, जो प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन आया था न्यूटन के नियम से, ठीक है। कौन सा नियम पूछा पता नहीं, लेकिन मैंने तीनों नियम लेकर आया। पहला नियम यह है कि स्थित यानी कि पिंड तक यानी स्थिर रहेगा जब तक कोई यानी कि बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। दोस्त पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु पर यानी कि तब तक स्थिर रहेगा जब तक उसे कोई बाहर से बल नहीं लगाया, ठीक है। वहीं दूसरा बोल रहा है कि दूसरा जो नियम है ना, बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर और गति में परिवर्तन, यानी गति में परिवर्तन लागू यानी कि बल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है, ठीक है, और गति में परिवर्तन में जो बल के समानुपाती होता है ना, उसी दूसरा नियम कहता है। और तीसरा नियम में ये कहता है कि कोई वस्तु यानी कि जैसे कि समान और विपरीत प्रतिक्रिया, अगर मान लीजिए हम बंदूक चलाएंगे ना, तो जिसे कि आगे जाने से पहले भी पीछे धक्का मारता है, ठीक है। यानी कि तीसरा नियम ये कहता है कि जो क्रिया के लिए यानी कि समान और विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है ना, ये न्यूटन के तीसरा नियम कहता है। दोस्त ये तीनों नियम आपको याद करके रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आया था, जो क्या आया था मुझे पता नहीं दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट इस तरीके से पढ़ के जाइएगा। एक अपवर्तनांक से क्वेश्चन आया था, ये भी आपको पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर 2024 के जितने भी बन सकता है, जितना भी पढ़ सकते हैं दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्त आपको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना दोस्त। मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी मेरे दोस्तों को।